वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रंजीत सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम, क्योंकि अगर जिससे डायग्राम बन गया उससे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing on the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree। डिप्रेशन का बात कर रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स टावर के टॉप से देख रहा है एंड कार को देख रहा है। कार हमारा ग्राउंड पे है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब कार जो है टावर के एकदम नजदीक आ रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द डेस्टिनेशन। तो हम लोग सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल तो मेरा बनेगा हमेशा। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। ओके, उसके बाद किसी भी एंगल, चाहे वो एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, हमें हमेशा रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ती है। इसने डिप्रेशन का बात किया इसलिए हमने उसके लिए रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया। ये हमारा आ गया रेफरेंस लाइन। उसने बोला कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, मतलब मैन यहाँ पे है टावर के टॉप पे, वो वहां से कार को देख रहा है जो कि जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। ये एंगल होगा मेरा 30 डिग्री। तो ये दोनों रेफरेंस लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो अगर ये 30 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री होगा। 6 सेकेंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 60 डिग्री, मतलब 6 सेकेंड में कार हमारा यहां से यहां पहुंच गया। क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट अगर फिक्स है, एंगल अगर बड़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट के वो उतना नजदीक आ गया है। एंगल इसका दिया हुआ है ये एंगल 60 डिग्री, क्योंकि डिप्रेशन बोला मतलब ये एंगल 60 डिग्री दिया है। इसके बीच का वो टाइम दिया था 6 सेकेंड। तो उसने पूछा कि फाइंड द टाइम टेकन टू रीच दिस पॉइंट। यहां पे पहुंचने के लिए मुझे टाइम निकालना है। मैं यहां से पहुंचने के टाइम को हम लोग टी मान लेते हैं। तो कार जो है वो मेरा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि हर जगह उसकी स्पीड इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट स्पीड बी एक्स। अगर उसने दिया हुआ है यूनिट्स, कुछ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड्स का बात कर रहे हैं। ओके, यूनिट्स कुछ भी हो सकता है। एरोप्लेन के कंडीशंस में यूनिट्स हम लोग किलोमीटर पर आवर लेते हैं। अगर वो हमारा मीटर पर सेकंड में आता है तो हम लोग उसको भी किलोमीटर पर आवर में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड को हमने x मीटर पर सेकेंड एज्यूम किया। अब आप लोग देखेंगे कि यहां से मैं नेमिंग कर लेता हूं A, B, C और D। इस दोनों के बीच का टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड और हमारे पास स्पीड है x। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी यहां का डिस्टेंस मुझे मिल गया 6 इंटू एस 6x। सेम यूनिफॉर्म स्पीड से है, यहां का भी डिस्टेंस x है, टाइम t है। तो यहां का हमने स्पीड को x लिया था, तो डिस्टेंस हो गया x इंटू टी। हाइट हमें निकालना है, ये हाइट हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो उस हाइट को हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं। ये आ गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। अगेन परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग लगाएंगे tan। तो tan 60 हो जाएगा h अपॉन एक्स टी। tan 60 होता है √3 h अपॉन एक्स टी। h इक्वल्स टू एक्स टी √3। ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 आएगा h अपॉन एक्स टी प्लस 6x, क्योंकि इसमें टोटल नीचे का डिस्टेंस एक्स टी प्लस 6x हो जाएगा। tan 30 होता है 1/√3, दैट इज द h अपॉन एक्स टी प्लस 6x। तो हम लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स टी प्लस 6x इक्वल्स टू h√3 एंड द वैल्यू ऑफ h दिया हुआ है एक्स टी √3। हम लोग h की जगह पे एक्स टी √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो एक्स टी प्लस 6x इक्वल्स टू एक्स टी √3 होल इंटू √3। तो ये हो जाएगा एक्स टी प्लस 6x
इज इक्वल टू 3xt। x और x कॉमन लेके कैंसिल हो गया। सो यहां से t प्लस 6 आ गया मेरा 3t, देयरफॉर 2t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। सो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड आ गया। तो कार को अपने इस डेस्टिनेशन पे मतलब यहाँ पे पहुंचने के लिए उसको टाइम जो लग गया 3 सेकेंड। एग्जाम में कभी कभार टोटल टाइम भी पूछता है तो 6 + 3 9 सेकेंड्स आता है। दिस इज आंसर।